जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग आज थी, वो संपन्न हो गई और कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे प्रस्तावों पे मोहर लगी, लेकिन जेटेट की नियमावली पास नहीं हुई दोस्तों। इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और कहीं नहीं जाइएगा। हम लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पर भी डिस्कस करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप लोग जेटेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहां मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए, आज का मीटिंग संपन्न हो चुका है कैबिनेट का, लेकिन आप जिसका वेट कर रहे थे, लगातार सालों से वेट कर रहे हैं कि जेटेट का नियमावली आ जाए, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नियमावली आपका नहीं आ रहा है, इसलिए छात्र परेशान है। पता नहीं यार, ये झारखंड सरकार क्यों ये नियमावली पास नहीं कर रही है। पता नहीं क्या ट्रबल है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता है दोस्तों। इस सरकार को सब कुछ कराना है, लेकिन झारखंड टेट को लेकर कुछ भी चीज़ करने से बचती है। एक तो फॉर्म भरवा लिया था, पैसा भी ले लिया था, उसके बाद जब दोबारा नियमावली में संशोधन करना है तो वो संशोधन कर ही नहीं रही है। कोर्ट का भी ऑर्डर आया हुआ है कि 30 मार्च तक जेटेट कंप्लीट करवाना है, और अभी दिसंबर चल रहा है, लेकिन ना फॉर्म भरवाया गया है ना कुछ करवाया गया है। इसको लेकर छात्र परेशान है, और छात्र इसलिए भी परेशान है दोस्तों, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि उनका कंफर्म सिलेबस आए, उनके पास कंफर्म नियमावली हो, फॉर्म भरवाए जाएं, तब से वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना तो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं, वो चाहते हैं कि कंफर्म सिलेबस आ जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे, या कंफर्म नियमावली आ जाए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसको लेकर हम लोग शिक्षा विभाग भी पिछले दिनों गए थे, आप लोगों को पता है। वहाँ पर बताया गया कि मंत्रालय, यानी जो झारखंड मंत्रालय है उसका वहाँ पर गई है नियमावली, वहाँ से जैसे ही स्वीकृति मिलेगी फिर वो कैबिनेट में जाएगी, तब आपका टेट होगा। लेकिन पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है नियमावली, और उसको पास क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है दोस्तों, ये झारखंड सरकार ही नहीं चाहती है कि टेट परीक्षा ले। ये चाहती है कि जितना लेट हो टेट होने में उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ही छात्र टेट परीक्षा पास कर जाएंगे वो टीचर बहाली की मांग करने लगेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है मैं आपको आज ही बता देने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ दिन बाद फिर से शिक्षा विभाग जाने वाले हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में भले ही हमें कह दिया है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब हमें शिक्षा विभाग पे लगातार फोर्स करना होगा दोस्तों। शिक्षा विभाग जाना होगा और अपनी बात रखनी होगी कि आप टेट का जो है नियमावली जल्दी से जल्दी पास कीजिए, फॉर्म भरवाइए। हम लोगों को दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो हम लोग शिक्षा विभाग जाएंगे, और आप लोगों से भी मेरा विनती है कि आप लोग जितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं शिक्षा विभाग जाइए, मंत्रालय जाइए और इस बात को उठाइए। ठीक है, हम लोगों को शिक्षा विभाग जाना है, फिर से बहुत जल्द हम लोग शिक्षा विभाग जाएंगे, और इस बार तो पूरी तरह से जाके वहाँ पर ये बताना है कि अगर आप 30 मार्च आपका जो टाइम है, 30 मार्च तक अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले पाएँ तो फिर आपका कंटेम्प्ट तो ज़रूर करेंगे, है ना, कंटेम्प्ट कर देंगे। झारखंड सरकार जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको डिले नहीं करेगी, हाई कोर्ट का ऑर्डर को डिले नहीं करेगी। एक्चुअल में ये है दोस्तों कि अभी जैक जो है, आपका जेटेट परीक्षा जो होता है जैक लेती है ना, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम्स लेंगे, इसलिए वो बिजी है। इसलिए मुझे लगता है फॉर्म भी फिलअप आपको नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन फॉर्म फिलअप करवाना से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एग्जामिनेशन बॉडी है, फॉर्म तो भरवा ही सकती है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई प्रॉब्लम होगा। एग्ज़ाम तो बाद में उनको लेना है, एग्ज़ाम तो मार्च तक में लेना है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर मार्च में एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये आप लोगों को आज ही बता देना चाहता हूँ, अगर मार्च में एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग कंटेम्प्ट कर देंगे। 1 अप्रैल को कंटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अवधि दिया गया है उस अवधि तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग कंटेम्प्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ है, और फिर से ये शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग फिर से शिक्षा विभाग जाएंगे,
और बार बार उन्हें चेतावनी देंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भराओ, छात्रों का भविष्य अधर में है, फॉर्म भराओ, नहीं तो फिर हम लोग जो करना चाहेंगे वो करेंगे ही और आपको फिर से कटघरे में ज़रूर लाएंगे। तो आप लोग भी शिक्षा विभाग जा सकते हैं। शिक्षा विभाग जाने के लिए मैं आपको बता दूं, धुरवा में है, आप लोग बिरसा चौक से जा सकते हैं। धुरवा में जिधर से क्रिकेट स्टेडियम है उसी से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा शिक्षा विभाग, और वहाँ पर आपको टाइमिंग है 3 बजे के बाद आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 3 बजे से एंट्री होता है, 3 बजे के बाद आपको आपका एंट्री मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, आपको टोकन कटवाइएगा आधार कार्ड से, और जो भी आपका एप्लीकेशन है वो जाके वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। शिक्षा विभाग में आपको कुछ जानकारी देना है या जानकारी लेना है तो वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो। तो ये तो रही आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद से भी जाके मेहनत कर सकते हो, और बाकी बात हमारा जो काम है, हम लोग भी शिक्षा विभाग फिर से जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों को लेके जाएंगे और लगातार विभाग पे दबाव बनाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये जेटेट परीक्षा ये सरकार नहीं लेना चाहती है। इस सरकार को बस मैया योजना से फ़र्क पड़ता है, मैया योजना कैसे देना है और छात्रों का स्कॉलरशिप रोक के रखना है, यही इसको आता है। पता नहीं क्या सोच के आजकल आदमी लोग वोट दे देता है भाई, और सरकार में फिर से आ जाते हैं झूठे झूठे वादे करके और कुछ नहीं करते हैं। बताइए झारखंड के छात्रों का भविष्य कैसा लटका हुआ है, बस एक परीक्षा जेटेट परीक्षा के चलते, इस जेटेट परीक्षा के चलते आज ऐसे ऐसे स्टूडेंट की, ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई है झारखंड सहायक आचार्य में। वो लोगों का उम्र 58 साल है, 56 साल हुआ है, और ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जो इस बहाली के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। कहने का मतलब है अगर उसमें जेट हुआ रहता तो अच्छे अच्छे टीचर्स आते और अच्छे अच्छे झारखंड के छात्रों को टीचर्स मिल पाते, लेकिन बस इस जेटेट परीक्षा के कारण ये नहीं हो पाया। तो अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जितना हम लोगों से हो पाएगा हम लोग करेंगे, और हम लोग जल्द से जल्द शिक्षा विभाग जाने का काम करेंगे। दोस्तों इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कहेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ कि देखिए भैया, जो हम लोगों से हो पाएगा, जो हमारे हाथ में है वो ज़रूर करेंगे। आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ कर पाते हैं तो करें, फालतू का यहाँ आके उल्टा पुल्टा कमेंट्स नहीं करेंगे। धन्यवाद।